केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का बयान सामने आया है। धर्म और जाति के नाम पर देश को बांटती है कांग्रेस। अब रंग और भूभाग के आधार पर बांटने की कोशिश। सैम पित्रोदा का बयान गांधी परिवार की सोच दर्शाता है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें कि स्मृति ईरानी ने सीधे तौर पर कांग्रेस पर निशाना साधा है। सैम पित्रोदा का बयान कांग्रेस की सोच को दर्शाता है। स्मृति ईरानी ने ये बड़ा बयान दिया है। तो अमेठी से ये खबर, जहां पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का एक बयान सामने आया है। धर्म और जाति के नाम पर देश को बांटती है कांग्रेस। तो कांग्रेस पर स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि धर्म और जाति के आधार पर कांग्रेस देश को बांटती है। बड़ी जानकारी। और सैम पित्रोदा के बयान पर स्मृति ईरानी ने कटाक्ष किया, सीधे तौर पर तीखा सवाल किया और उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस की सोच दर्शाता है। धर्म और जाति के नाम पर देश को बांटती है कांग्रेस। बड़ी जानकारी। अब रंग और भूभाग के आधार पर देश को बांटने की कोशिश। धर्म और जाति के नाम पर देश को बांटती है कांग्रेस। ये स्मृति ईरानी ने अपना बयान दिया है। सवाल उठता है कि स्मृति ईरानी ने जो बयान दिया है, इस बयान के सियासी मायने क्या है। वैसे चुनावी माहौल है, चुनाव में तरह तरह के बयान तो आते रहते हैं। बयान स्मृति ईरानी ने इसी कड़ी में बड़ा बयान दिया है। तो स्मृति ईरानी अमेठी से चुनावी मैदान में ताल ठोक रही हैं। और 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को प्रचंड बहुमत से हराया था। और फिर इसके बाद इस बार राहुल गांधी अमेठी दिखे भी नहीं, अब रायबरेली की तरफ रुख कर लिए हैं। और लगातार कांग्रेस और गांधी परिवार पर स्मृति ईरानी हमलावर रहती हैं। बड़ी जानकारी। तो अब रंग और भूभाग के आधार पर बांटने की कोशिश का आरोप लगाया है। सैम पित्रोदा का बयान गांधी परिवार की सोच दर्शाता है। धर्म और जाति के नाम पर देश को बांटती है कांग्रेस, ये स्मृति ईरानी ने कहा है। बड़ी जानकारी देख रहे हैं आप अमेठी से, जहां पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि धर्म और जाति के नाम पर देश को बांटती है कांग्रेस। अब रंग और भूभाग के आधार पर बांटने की कोशिश। तो सैम पित्रोदा के बयान पर स्मृति ईरानी ने कटाक्ष किया है कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए। कांग्रेस पार्टी जो धर्म और जाति के नाम पर इस देश को बांटती रही है, आज पता चला है कि उनका एक और घिनौना सच है कि इस देश में कौन किस रंग का है, कौन किस भूभाग का है। कांग्रेस पार्टी उसके आधार पर भी हमारे देशवासियों को बांटने का और उनका अपमान करने का दुस्साहस करती है। आज जो कांग्रेस नेता के मुख से शब्द प्रस्फुटित हुए, वो अपने आप में न सिर्फ निंदनीय है, लेकिन वो कहीं न कहीं राहुल गांधी की, गांधी परिवार की, हमारे ये बड़ी जानकारी देख रहे हैं आप। स्मृति ईरानी का कांग्रेस पर तंज। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं। लखनऊ से रवि कुमार जुड़ रहे हैं और अमेठी से अरविंद श्रीवास्तव इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अरविंद, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि स्मृति ईरानी ने ये जो बयान दिया है,
और धर्म और जाति के नाम पर कांग्रेस राजनीति करती है और इसके क्या सियासी मायने हैं, बताएं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी लगातार राहुल गांधी पे वार करती जा रही हैं और आज एक नए मुद्दे के साथ वो बोल रही हैं कि धर्म और जात की राजनीति कांग्रेस करती है। ऐसा ये चुनावी माहौल है और एक तरीके से दूसरे उस पक्ष में देखा जाए कि कहीं ना कहीं जो इनके प्रत्याशी हैं कांग्रेस पार्टी के के.एल. शर्मा, वो लगातार मैदान में डटे हुए हैं और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी आज काफी दिनों से वो लगातार, जब से चुनाव डिक्लेयर हुआ है तब से अमेठी की सरजमीन पे हैं और लगातार वो कांग्रेस के ऊपर हमलावर हैं। आज एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता का बयान आता है, उस पर वो कहीं ना कहीं कांग्रेस परिवार को घेरती हैं, राहुल गांधी को घेरती हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी चीज है, जैसा कि आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया है। जी चलिए, ठीक है। रवि, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, देखिए अब जैसे जैसे अमेठी में चुनाव नजदीक है और चुनाव प्रचार जोरों पर है और स्मृति ईरानी मुखर है कांग्रेस को लेकर, क्योंकि वो चाह रही थी कि राहुल गांधी वहां से चुनाव लड़ें। ऐसा हुआ नहीं, राहुल गांधी चले गए रायबरेली और इसके बाद स्मृति ईरानी अब कांग्रेस पर आरोप लगा रही कि कांग्रेस धर्म और जाति के नाम पर राजनीति कर रही है, बताएं। देखिए, बिल्कुल ये पूरा जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, इस पे काफी ऐसे बयान है वो आते भी रहे और माना ये भी जा रहा है कि जैसे जैसे आगे आगे अन्य चरणों की तरफ ये चुनाव बढ़ेगा तो ऐसे किस तरीके के बयान और सामने आएंगे। इसका लगातार फायदा नुकसान भी होता रहा है। हालांकि ये पहला ऐसा मौका नहीं जब इस तरीके के जो राजनीतिक बयान है वो सामने आते रहे हैं। अमेठी से सांसद भी हैं स्मृति ईरानी, इसके अलावा केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं और राहुल गांधी वहां से सांसद थे और उनको हराकर वो पिछली बार वहां मंत्री बनी। तो जिस तरह से राहुल गांधी को लेकर लगातार वो मुखर होती रही और लगातार जिस तरीके से वो बयानों के जरिए उनको घेरती रही हैं, चाहे अमेठी के विकास को लेकर घेरती रही हो या उनके परिवारवाद को लेकर घेरती रही हो, तो लगातार जो उनकी जो राजनीतिक प्रतिक्रिया है या यूं कहें कि उनका कटाक्ष वो लगातार राहुल गांधी को होता रहा। हालांकि इस बार राहुल गांधी वायनाड के अलावा रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि अंतिम समय पर ये फैसला लिया गया है और अंतिम दौर में ही ये नामांकन किया गया। सबसे बड़ी बात ये थी, चर्चाएं थी कि राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे और प्रियंका गांधी रायबरेली से लड़ेंगी, लेकिन फैसला शीर्ष नेतृत्व ने किया। उसके बाद फिर राहुल गांधी ने रायबरेली से जब पर्चा दाखिल किया तो साफ तौर पे प्रधानमंत्री से लेकर तमाम सारे लोगों के उनको लेकर बयान सामने आते रहे और जिस तरीके से चाहे वो अलग अलग तरीके से कमेंट किया जाता रहा हो उनको लेकर, राहुल गांधी को लेकर। और स्मृति ईरानी क्योंकि केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं और उसके अलावा अमेठी से सांसद भी हैं, तो जाहिर है एक बार फिर से चुनाव में है और चाहती है कि क्योंकि अमेठी ऐसे भले ही राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे गांधी परिवार। रवि, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरविंद, आप